हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो लग चुकी है सजना के नाम की मेहंदी और ये करवा चौथ से पहले वाला दिन और मैंने लगाई थी अपने हाथों पे मेहंदी। मुझसे अच्छी नहीं बनी, मतलब अंदर वाला डिज़ाइन तो मुझसे बिल्कुल अच्छा नहीं बना। पता नहीं क्यों नहीं बना तो मैं वैसे लेती हूँ। यहाँ पर मतलब कोई ऐसा ब्यूटिशियन भी नहीं है, मतलब पार्लर नहीं है जहाँ से लगवा लो आप। तो किसी से वैसे मैंने लगवाई नहीं, घर में काम था इस करके मैं जा भी नहीं पाई, नहीं तो शायद चली भी जाती बाज़ार तक। और उसके बाद मैंने फिर खुद ही लगा ली। फिर उसके बाद चली गई मैं किचन गार्डन में और वहाँ पे बोया था मैंने पालक और मेथी। इसमें से कल मैंने धनिया निकाली थी, तो ये वही है। और उसके बाद आ गई थी मैं फिर से अपने किचन गार्डन में, जिसमें लगी थी थोड़ी सी भिंडियाँ जो हुई नहीं। फिर उसके बाद मैंने साग ही तोड़ ली थी, क्योंकि साग हो रही थी मेरे कच्चे वाले आंगन में, तो मैंने वही तोड़। और फिर की मैंने जल्दी से कटिंग, क्योंकि बर्तन भी इधर उधर पड़े हैं, पता नहीं लगता कि क्या सामान कहाँ है। तो ये ढूंढ डांड के थोड़ा सा सामान मैं लाई थी, चाकू वगैरह। तो फिर उसके बाद कटिंग करके मैंने साग डाली और फिर साग डालने के बाद हो चुकी थी धर्म श्याम। और ये है फ्रेंड्स करवा चौथ की सुबह। तो पतिदेव भी आई थी किचन में, क्योंकि वो जा रहे थे ड्यूटी। तो उसके बाद मैं नहा धोकर फिर होने लगी रेडी, क्योंकि अब मेरा है आज फास्ट करवा चौथ का। वैसे तो हमारी सभी बहनों का है भारत में, और सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। और सबका सुहाग माता रानी बनाए रखे। तो उसके बाद मैंने पहन ली थी अपनी चूड़ियाँ। सबसे पहले मैंने चूड़ियाँ ही पहनी, कपड़े तो मैंने सुबह डाल लिए थे, क्योंकि कोई साड़ी वगैरह तो मैंने डाली नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ फिर हो नहीं पाता। ऊपर से घर में फर्नीचर का काम लगा है, तो फिर चाय पानी वगैरह बार बार किचन में जाना तो हो नहीं पाता, मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ। ऐसे बहुत ही कम मैं ये चीज़ें पहनती हूँ, लहंगा साड़ी वगैरह। तो ज़्यादातर तो मैं सूट ही पहनती हूँ, मुझे इसी में ही कंफर्टेबल रहता है। और उसके बाद फिर मैं होने लगी थी तैयार। ऊपर से मेरी बेटियां भी कर रही हैं, और छोटे वाली बेटी तो देखिए ऊपर से दुपट्टा मेरा उड़ा रही थी, क्योंकि ये गिर गया था। और चोटी बांधी, फिर मैंने अपनी चोटी बांधी। वही सिंपल सा अपना डेली का ही किया, ज़्यादा इतना नहीं मुझे आता। बस थोड़ा सा आईलाइनर, ज़्यादा तो मैंने यही लगाया, बस आईलाइनर और ये गजरा जो भी इसको कहते हैं ये, और मस्कारा लगाया था। बाकी तो रोज़ का ही है जो भी मेरा है, हल्का फुल्का सा मेकअप। इतना नहीं मैंने, मतलब ना ही मैं करती हूँ और ना ही मतलब ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाती हूँ। तो बाकी तो बस वही अपना सेट सूट वगैरह मैंने पहना और मैं हो गई थी फाइनली रेडी। और फिर उसके बाद जब मेरा मेकअप हो गया था कंप्लीट, तो उसके बाद मैंने पहना ये सेट। तो ये सेट मैंने लोकल दुकान से ही यहीं से लिया था, मुझे बहुत महंगा लगा, लेकिन चलिए कोई नहीं, पहनना तो था ही, तो इसलिए ये वाला सेट मैंने कैरी किया था। ये ज़्यादा भारी भी नहीं था, मुझसे पहन भी नहीं होता ज़्यादा भारी, पता नहीं आदत सी भी नहीं रही, मतलब उतना वो नहीं रहता जो शुरू में जब शादी होती है तब तो गहने वहने कैरी कर लेते हैं और हो भी जाते हैं।
बाद में तो फिर बच्चों के साथ मतलब कैरी करने में भी दिक्कत आती है। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं हो गई थी रेडी और पहन रही हूँ अपनी पायल। उसके बाद मैं बदलूँगी अपनी बिछिया, क्योंकि बिछिया मैं हर वर्ष मतलब करवा चौथ पे ही बदलती हूँ। ऐसे आगे पीछे तो यदि ख़राब हो जाए तो ही बदलती हूँ, ऐसे नहीं बदलती। मैं डेली यूज में ही पहनने रखती हूँ मतलब बिछुए। तो मैं मतलब इतने निकालती नहीं हूँ, इनको पहने रखती हूँ। तो हर करवा चौथ पे नए बदल लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी माता रानी के लिए फूलों की माला बनाने। ये फूल मेरे अपने मतलब किचन गार्डन में लगे हुए हैं, तो वहीं से तोड़कर मैं लाई थी और बना रही हूँ माता के लिए फूलों की माला, जो मैं माता के गले में डालूँगी मंदिर में जाने के बाद। तो उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर में। मैंने माता रानी की साफ़ सफाई करके मतलब माता रानी का स्नान करवा के माता को चुनरी ओढ़ाई। ये हमारे घर के पास में ही माता शीतला का मंदिर है छोटा सा। तो पहले मतलब नाना जी यहाँ भक्त थे, जो मेरे पति के नाना थे, तो उन्हीं का मतलब ये घर है। और जहाँ पर हम रहते हैं तो हम यहीं रहते हैं, मतलब ससुराल में नहीं मैं रहती। तो यहाँ पे रहते थे मेरे पति पहले से ही, क्योंकि नाना जी का कोई मतलब था नहीं। मामा जी थे, लेकिन वो थोड़े से मतलब उनकी मेंटल स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी, तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया था और वो यहाँ पे सेवा करते थे। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, तो उसके बाद ये जिम्मेदारी वो हमें दे गए हैं। जिम्मेदारी क्या दोस्तों, सौभाग्य कहिए, सौभाग्य है ये जो हमें मिला है कि हमें माता रानी की सेवा करने का मौका मिला है। ऐसे तो मतलब कहीं मिलता नहीं, पर बहुत ही सौभाग्य की बात है। उसके बाद मैं आई थी मंदिर में, शिव मंदिर में, और जल जूल अर्पण करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर पे। और घर पे किया मैंने अपना घर का मतलब जो है पूजा स्थान, उसको किया। फिर मैंने आकर के साफ, मतलब काफ़ी दिन हो गए थे मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी। मैक्सिमम भी 15 से 20 दिन मुझे हो गए थे, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी। अब तो खैर मैं करना चाहती थी, उससे पहले हमारे घर में आ गए थे फर्नीचर वाले, तो फिर बस कर नहीं पाई। फिर सामान भी बहुत है इधर से उधर, और ऊपर से बच्चे हैं छोटे छोटे, तो करने नहीं देते। तो हितू भी खैर मेरा जाग चुका था, वो तो बिल्कुल नहीं करने देता सामान, तो वो चखता रहता है, मतलब बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद की थी मैंने अपनी पूजा सिंपल सी, क्योंकि चौकी वगैरह तो मैंने लगाई नहीं है नीचे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और वो चौकी वगैरह लगाने नहीं देते, तो सामान इधर उधर ले जाते हैं उठाकर। और वैसे भी मेरे घर में इस बार मतलब काम की वजह से सामान बहुत पड़ा है, तो इस करके मैं लगा भी नहीं पाई। मैंने अपनी सिंपल सी जो पूजा है वो यहीं कर ली थी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने डेली रूटीन पे। तो बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा, ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और हैप्पी करवा चौथ सभी बहनों को मेरी ओर से। तो सबका सुहाग सलामत रहे और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे।